7 अलग अलग डिज़ाइन के पायदान बनाना सीखेंगे आज। और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। कुछ तो बिना सिलाई मशीन के है और जो सिलाई मशीन से भी है ना, वो भी जिनको सीधी सिलाई आती है वो भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत ही बढ़िया पायदान बनाऊंगी और बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। और जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना और आप बोलते हैं कि मैं भी बनाई, मुझे पसंद आया, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कुछ भी बताए हुए आइडिया से आपने अपने घर में कुछ बनाया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनाना तो आसान है ही, लेकिन ये घर में बेकार पड़े चीज़ों से भी बना सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कुछ नया नहीं लेना है कि नया सामान लेके और फिर उससे बनाना है। घर में जो बेकार पड़े रहते हैं उनसे हम ये बनाएंगे। सबसे पहला आइडिया पुराने उलेन सूट से लेकर है। ये मेरा पुराना उलेन सूट है, तो ये बहुत यूज़ नहीं हुआ है, नया ही है, लेकिन पहनती नहीं हूँ तो इसीलिए आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो पहले तो इसकी साइड से सिलाई खोल लेंगे। जैसे पूरे सीधी सिलाई खोलेंगे ना तो हाथ का भी खुल जाएगा। और खोलने के बाद एक साइड का देखिए इस तरह से हो गया और दूसरी साइड का ये है। पहले इसकी लंबाई में पूरा जहाँ से इसकी बाजू जुड़ी हुई है ना वहाँ से कट कर लेंगे। तो वैसे तो हमको एक ही टुकड़े का काम है, लेकिन मतलब अभी इस वीडियो में एक ही टुकड़े का यूज़ करके आपको बताए हैं, दूसरे टुकड़े का यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन बनाना मुझे दो है, इसलिए मैं दूसरे साइड का भी इसी तरह से कट कर लूँगी। बाजू का जो जुड़ा हुआ है तो चाहे तो उसका सिलाई खोल लें या फिर मैं उसी तरह कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद नीचे के साइड में कम है और ऊपर के साइड में ज़्यादा है, तो इस तरह से फोल्ड करके और बराबर करके इसको भी कट कर लिए हैं। उसके बाद इसका दो टुकड़ा कर लिए हैं लंबाई साइड में। तो इस तरह से ये इसकी जो चौड़ाई है वो 5-5 इंच की हो गई है। तो 5-5 इंच के ही हिसाब से मुझको चाहिए था। वैसे इसका मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ ना उसका कुछ नाप नहीं है। मैं जिस पे यूज़ कर रही हूँ उसी के हिसाब से सब कट कर रही हूँ। आप अगर अलग से कुछ बनाते हैं तो उसके हिसाब से नाप रखें। तो अभी मैं आपको इसका भी नाप बता देती हूँ कि ये जो कट करे हैं इसकी लंबाई कट करने के बाद 25 इंच है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में अभी देख रहे हैं एक्स्ट्रा भी है तो अभी कट करेंगे, लेकिन अभी 18 इंच है। और उसके बाद देखिए मैं इसका कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे पास दो पायदान रखे हुए हैं और ये ना मैं ख़रीदी नहीं हूँ, ये ऑनलाइन चादर मंगवाई थी तो उसके में ये दो पायदान टेबल क्लॉथ इस तरह से मतलब ऐसे ही गिफ्ट में मिले थे। लेकिन ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन है इतना पतला ना कि इसको मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जल्दी फोल्ड हो जाता है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इसको यूज़ करें। तो कई बार इसको निकाली हूँ और फिर रख देती हूँ कि नहीं इसका कुछ अच्छा बना लेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। तो वही आज मुझे ये कुर्ती देख के आइडिया आया कि इसी में इसको लगा देते हैं, जिससे ये देखने में भी इसका लुक भी चेंज हो जाएगा और इसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाएगी। तभी देखिए इसको अच्छे से सेट करने के बाद आधी आधी इंच एक्स्ट्रा रख के और फिर पूरा कट कर लिए हैं। अब इसको आधी इंच जो एक्स्ट्रा रखे हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो अभी तो बस पिन लगा के अभी दिखा रहे हैं कि इसी तरह से सिलाई चलाएंगे। बाकी लगाते समय अच्छे से सेट करते हुए इसको इसी पे सिलाई कर लेंगे। तो ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें पीछे साइड से तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब सेट भी हो गया और इसकी मजबूती भी अच्छी हो गई। अब ये बीच वाला है, अगर इस पे भी अभी इस तरह से छोड़ देते हैं ना तो ये भी बाद में टुकड़े टुकड़े में निकल जाएगा। तो उसके लिए देखिए ये कपड़ा ले लिए हैं और अगर इसको डबल डायरेक्ट मोड़ते हैं ना तो एक साइड से फिर अभी ये इसका कट वाला दिखेगा। तो इस तरह से बीच में जिस तरह से मैं फोल्ड करना बीच में करके और फिर इसको पिन से जो वाइट दिख रहा है ना बस उसी में ये लगा लेंगे। तो उसी तरह से दूसरी साइड में भी लगा लिए हैं और फिर जो थोड़ा थोड़ा बच गया चौड़ाई साइड में तो छोटा टुकड़ा लेके और इसको इसी में लंबाई वाले में अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पे भी देखिए अभी इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के पिन लगा लिए हैं।
और इसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लेंगे और इन्हीं के मतलब दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। जिस तरह से ये मोड़े हैं ना उसी, देखिए अभी पूरा सिलाई हो गया और एक्स्ट्रा भी नहीं सिलना पड़ा। ये जो राउंड में सिलाई किए इससे जो कपड़ा बड़ा वाला जोड़े थे वो भी ज्वाइंट हो गया और अभी देखिए इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो गई। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये फिर से यूज़ हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया के तरफ। नेक्स्ट आइडिया मैं ऊन से बना रही हूँ ये वाला पायदान। ब्लैंकेट बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं। इसके बनाने के लिए जो हमारे घरों में सभी के घरों में होता है पेचकस, तो सिर्फ पेचकस से नई ट्रिक के साथ मोफलर बनाइए, इस तरह के ब्लैंकेट बनाइए या फिर कुशन कवर बनाइए। जो आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। सबसे पहले उनको इस तरह से लेके और पेचकस के पीछे साइड में इस तरह से पकड़ के और फोल्ड करते जाएंगे और ये 25 टाइम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से करके इसको 25 बार फोल्ड कर लेंगे। तो ऊन अगर पतला हो तो आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बार उसको फोल्ड कर लीजिए। ये थोड़ा मोटा ऊन है तो इसलिए 25 बार फोल्ड कर लिए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा के उनको कट कर लेंगे। और अब देखिए ये बड़ी वाली सुई ले लिए हैं और इसी में उनको अब डाल के और फिर इससे देखिए किसी भी तरफ से आप लेके इसको इस तरह से करके इसमें नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से धागे को खींचते हुए फिर इसमें इस तरह से सुई को फंसा के और नॉट लगा लेंगे अच्छे से और अच्छे से इसको खींच लेंगे। और इसी तरह से करते हुए 2-3 बार इस तरह से देखिए 2-3 बार नॉट लगा लेंगे। तो अभी देखिए 2 बार हो गया है, ये तीसरी बार भी लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये आपस में बन जाए। तो एक तरफ का हो गया है और एक दूसरी तरफ लगाएंगे, सेम इसी के उल्टा साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से करके देखिए बस उसी धागे को आगे बढ़ाते हुए दूसरी तरफ बराबर साइड में ही देख के इस तरह से इसमें भी 2-3 नॉट लगा लेंगे। अब इसको नॉट लगाने के बाद अब इसको बस बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक पत्ती बन के तैयार हो गई। तो इसी तरह से हम और ढेर सारी पत्तियां बना लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है अब इसको कट कर लेंगे। ढेर सारी पत्ती बना के तैयार कर लिए हैं। तो आपको जो बनाना है उसके हिसाब से पत्ती बना के तैयार कर लीजिए और जितने कलर का इसमें लगाना है ना उस तरीके से बना लीजिए। अब देखिए एक फूल बनाने के लिए 5 पत्ती ले लिए हैं और एक सेम कलर का ऊन लगा लिए हैं सुई में और इस तरह से पांचों को एक एक करके उसमें ऐसे लगा लेंगे। तो ये इस तरह से पांचों को लगाने के बाद अब इस तरह से इसको इस तरह से पकड़ के इसमें गांठ लगाएंगे। अब तो देखिए इस तरह से करके और ये टाइटली लगाएंगे पूरा अच्छे से। देखिए इस तरह से तो अभी अच्छे से इसमें लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से ये एक एक फ्लावर बन के तैयार हो जाता है ना। इसमें कोई भी बुनाई भी नहीं करना है, ना क्रोशियो से करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस एक पेचकस से। तो देखिए ये इस तरह से फूल बन गया। अब चाहे आप तो इसको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं इसमें एक बीच में मोती लगा लूँगी जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप शॉल बना रहे हैं ना तो उसमें मोती लगा लें, अगर ब्लैंकेट बना रहे हैं तो या इसका मैट बना रहे हैं तो रहने दें, मोती नहीं लगाएं। अभी देखिए जो नॉट लगाए थे उसका एक्स्ट्रा कट कर लिए हैं। अब इस तरह से एक मोती इसमें बीच में लगा लेंगे। तो अच्छे से इसको भी इसमें देखिए लगाने के बाद पीछे की तरफ करके अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से फूल बनके देखिए कितना बढ़िया बनके, और बनाना भी बहुत आसान है, तो बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से ढेर सारे बना लिए हैं। अब इसको कैसे आपस में ज्वाइन करना है वो देख लीजिए। उसके लिए
ये छोटी वाली सुई लिए हैं और छोटी वाली सुई में जो सिलाई के लिए धागा होता है उस धागे को डबल करके ले लिए हैं और इसको आपस में देखिए इस तरह से करते हुए आपस में इस तरह से एक एक करके सेट कर लेंगे और उसी पे अच्छे से इसमें सिलेंगे। तो ये आप अच्छे से इसमें आपस में इनको ज्वाइंट कर लें ताकि जब भी धोना हो तो फिर ये आपस में मतलब अच्छे से जुड़े रहे, खुले ना। तो अच्छे से पहले इसको जो धागा वाला है ना उसको भी नॉट लगा ले रहे हैं। तो अब देखिए इस तरह से एक एक करके इसी तरह से दूसरे तीसरे सभी फूल को इसी तरह से सटाते हुए सिलते जाएंगे आपस में। तो कलर आप अपने हिसाब से जिस तरह से जिसमें कलर लगाना चाहते हैं, मेरे पास जितने ऊन थे उसी में बना के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से सभी को आपस में सिल लेंगे। इसी तरह से करते हुए आपको जितना बड़ा जो भी आप बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से उसको आपस में इस तरह से जोड़ते जाइए। तो देखिए इस तरह से अब इसकी साइज़ आप जितना बड़ा छोटा आप रख रहे हैं जो बना रहे हैं तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से देखिए एक एक फूल आगे की तरफ लगाते हुए आप जो बना रहे हैं उसमें जोड़ते जाइए। तो देखिए इस तरह से आप ब्लैंकेट बना सकते हैं इसका, और आप चाहे तो इस तरह का डोरमेट बना सकते हैं या फिर आप इस तरह के कुशन कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं या इस तरह का मोफलर बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन है और इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। या इस तरह के देखिए कुशन कवर बना सकते हैं या फिर इस तरह के ब्लैंकेट बना सकते हैं। आप ओढ़ने के लिए बनाइए या बिछाने के लिए बनाइए, इस तरह के डोरमेट बनाइए। तो इसी तरह के फ्लावर बना के आपको जो भी पसंद आए आप वो बना सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइडिया के तरफ, और थर्ड आइडिया पुरानी साड़ी से बनाएंगे। और ये देखिए ये प्लेन साड़ी है, इसमें सिर्फ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ पतला बॉर्डर है और आंचल का कलर चेंज है। तो सबका एक एक करके यूज़ कर। तो सबसे पहले इसका ये आंचल है इसको कट करके निकाल लेंगे और फिर इसका ये बॉर्डर भी कट करके निकाल लेंगे। इसको लास्ट में इसका यूज करेंगे। दोनों तरफ के बॉर्डर का आंचल को कट कर लिए हैं क्योंकि इसका कलर अलग है तो इसलिए इसको कट करके निकाल लिए। और फिर ये जो बॉर्डर है उसमें आधी इंच छोड़ दोनों साइड से निकाल लेंगे और इसका यूज़ जब बाद में करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया एक मतलब अलग से दिखेगा। ये ऐसे इसी में काट देंगे ना तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए उसके बाद साड़ी की चौड़ाई साइड से 4-4 इंच के गैप पे इस तरह से कट का निशान लगा लिए हैं। उसके बाद सीधा इस तरह से जब इस तरह से फाड़िए ना तो अच्छे से निकल जाता है कपड़ा। तो फिर इसी तरह से पूरा कट कर लिए हैं। अब देखिए आंचल में भी 4-4 इंच पे निशान लगा के उसको भी कट कर लिए हैं। उसके बाद देखिए अब इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हमें सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सिल सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप इस तरह से भी करेंगे ना तो अच्छे से इसमें नॉट लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से करके 4 तह में फोल्ड करके और छोटा सा एक कट लगा लिए हैं और दोनों साइड में इस तरह से कट लगाने के बाद दोनों को इस तरह से रखेंगे और फिर जो ये ऊपर वाला है इसको पीछे की तरफ से इस तरह से देखिए करके निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से नॉट लग गया। तो इस तरह से आपको सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो इसी तरह से और आगे करते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए एक पहले गांठ बना लेंगे और एक गांठ बनाने के बाद एक फंदा जैसे उसमें से जो ये इस तरह से फंदा निकाल के और फिर इसी में से आगे की तरफ से फंदा करते हुए आगे निकालते जाएंगे तो ये चोटी की तरह होता जाएगा। तो अभी देखिए इसी तरह से तो पहला वाला इसी तरह से बस चोटी की तरह एक एक फंदा निकालते जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा कलर ये डार्क है तो इससे देखने में भी समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो अभी देखिए ये पूरा इतना लंबाई हमको चाहिए तो उसके हिसाब से अभी पूरा लंबाई ये बना लिए हैं। अब इसको गोल गोल मोड़ते जाएंगे। तो वो कैसे मोड़ना है देखिए कि अब ये जो फंदा है ना
इसमें से ये जो चोटी बनी है उसका एक लेंगे और उसमें से अभी इस तरह से डालेंगे और उसके बाद देखिए ये चोटी इसमें से जो आगे वाला है इस तरह से फंदा करके इसमें से निकालेंगे। तो इस तरह से फंसाते हुए इसको आगे की तरफ बनाते जाएंगे। तो अब इसी तरह से सारी चोटियों में एक साइड का बस चोटी का लेंगे और उसमें इस तरह से डालते हुए निकालते जाएंगे। जब पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद ये जो पहला जो गांठ लगाए थे ना उसको जो एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको कट कर लेंगे। देखिए बनने पे इस तरह से हो जाएगा। अभी कम बना है तो इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको पहले कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब इसको देखिए अब ये अंदर की तरफ ही इसी में मोड़ते हुए जाएंगे। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम देख के आप इसी तरह से बनाइए। बहुत ही आसान तरीका है और जब बन के तैयार होगा ना तब आप देखिएगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करे हों तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर का है अब इसको ज्वाइंट करेंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से गोला छोटा छोटा कट कर लिए हैं दोनों में और उसके बाद तो देखिए इस तरह से इसको जोड़ लिए आपस में। अब इसी तरह से आगे एक फंदे में निकालते जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे साड़ी के टुकड़े से बना रही हूँ साड़ी को कट करके। अगर आपके पास कोई भी बेकार चीज़ हो तो उसको भी आप इसी तरह से लंबे कट करके और फिर उससे भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी देखिए इसी तरह से मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तभी इसी तरह से देखिए थोड़ा सा बना लिए हैं, अभी और बनाना है। तो इसमें देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना इसी तरह से इससे डबल लेयर में हो जाता है और दोनों साइड में देखने में मतलब ये नहीं लगता कि उल्टा साइड है या सीधा साइड है। तो देखिए इस तरह से इसको लास्ट में लगाने पे ये अलग से दिख भी रहा है। तो इसको भी आपको करके थोड़ा सा दिखा दे रहा है कि किस तरह से इसको मैं फोल्ड इस तरह से कर रही हूँ ना जिससे इसका गोल्डन ऊपर की तरफ रहे तो थोड़ा सा जैसे पीला पीला दिखे। अब लास्ट का आप चाहें तो लास्ट में सिर्फ इसमें गांठ लगा के छोड़ दें अच्छे से 2 बार 3 बार करके। मैं तो इसमें मतलब ये था कि बाद में खुले ना तो इसलिए उसको सुई धागा से अच्छे से मतलब उसको नॉट लगा दूंगी कि इसको इस तरह से फंसाने के बाद अब पीछे से बस इसको किसी एक में मतलब बस अंदर की तरफ बस सुई से इसको फंसा लेंगे। ये सबसे पहले जो ब्लू वाला लगाए थे वो भी बाद में बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही मोटा लेयर में ये बना है और दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ही पसंद आया और अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप भी बनाइए। देखिए बहुत ही गुदगुदा मतलब इसका है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद मतलब पता चल जाएगा कि कैसा ये बना है। देखिए देखने में कितना मोटा लेयर में लग रहा है और दोनों साइड से देखिए ऐसा नहीं कि एक ही साइड में आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ आइडिया में पुराने लोअर और पुराने लेगिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लोअर के ऊपर साइड का जो इलास्टिक लगा हुआ है इसको कट करके निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें से 1-1 इंच की हमको पतली पट्टी कट करना है और कुछ भी इसमें से बेकार नहीं जाएगा। जो अभी ये 3 येलो कलर का दिख रहा है ना इसको भी हम यूज़ कर लेंगे और बहुत ही मजबूत इससे बनेगा। तो अभी देखिए इस तरह से कट कर लिए हैं और कट करके इस तरह से इसको खींच लेंगे तो रोल हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा कट कर लिए हैं। जितने आपके पास कपड़े हों लोअर के तो उसको आप इस तरह से कट कर ले 1 इंच की। अब इसको जोड़ने के लिए भी सुई धागे की ज़रूरत नहीं है। पहले इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके और छोटा सा गोला कट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाले में भी दोनों को एक दूसरे पे इस तरह से रख के और बस इस तरह से नीचे की तरफ से करके और इसको निकाल लेंगे। अच्छे से इस तरह से करने पे नॉट लग जाते हैं। अगर आप चाहें ना तो आप सुई धागा से भी कर लीजिए, लेकिन इस तरह से अच्छे से मजबूती से हो जाते हैं। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले एक इस तरह से एक
पहले नॉट लगाएंगे। तो ये लगाने के बाद देखिए इसको अभी छोटा कर लिए हैं। अब इसी में से अंदर की तरफ से देखिए इस तरह से करते हुए फंदे आगे की तरफ निकालते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से फंदे में से नीचे से जो स्ट्रिप है उसमें से निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं ये 16 से 17 बार फंदे निकाली हूँ। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप कर लीजिए। तो अभी देखिए इसी तरह से पूरे फंदे बना लिए हैं। तो अभी आपको गिन के भी दिखा रहे हैं, 17 बार ये है। तो आप जितने बार का मतलब जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप फंदे कर लें। अब ये मतलब एक पूरा तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए इसको दूसरे साइड से अब इसको बनाना है। तो पहले इसमें देखिए जो यहाँ से फंदा निकला है ना, इसमें से निकालेंगे। अब देखिए फंदे को आगे की तरफ, कपड़े को पूरा आगे की तरफ करके और उसमें से पिन को निकाल के, तो इसी तरह से देखिए जितने भी चोटी के ऊपर वाला है ना उसमें से निकालेंगे। तो इसी तरह से देखिए आगे की तरफ पहले फंदे को कर लेंगे और फिर इसी तरफ से पूरा जहाँ तक फंदा बनाए हैं वहाँ तक पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको यहीं से इधर की तरफ आगे करते हुए तो इसको पलट लिए हैं। और पलटने के बाद दूसरे साइड से फिर अब आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे। बस इसी तरह से इसकी लंबाई भी जितना बड़ा बनाना है वो इसी तरह से बनाते जाएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कैसे इसको पलटे। तो देखिए इस तरह से करके और फिर इस तरह से आगे की तरफ फंदा बढ़ाते हुए, तो इसी तरह से देखिए आगे कलर भी चेंज करते हुए जाएंगे। देखिए अब इसकी लंबाई आपको जितनी बड़ी करनी है अपने हिसाब से पूरा अभी लास्ट बार का आपको करके दिखा रहे हैं कि अंतिम में आप लास्ट में कैसे करें। देखिए इस तरह से पूरे में लगाने के बाद जब पूरा लास्ट का हो जाएगा ना तो अच्छे से अंदर की तरफ 2-3 गांठ लगा के और फिर इसको कट करने के बाद इसको इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे, उस पर सुई धागा से सिल लेंगे। तो देखिए अभी कट कर लिए हैं और सुई धागा से इसको इस तरह से जो कट किए हैं उसको अंदर की तरफ करके सिल लेंगे। इसी तरह से आप छोटे साइज़ का बनाएं, बड़े साइज़ का बनाएं, आप पूजा करने के लिए भी इस तरह से बना सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रखी हूँ, आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा रखना है। तो चौड़ाई के लिए फंदा आप पहले बड़ा कर लें और लंबाई के लिए तो बस आगे की तरफ बनाते हुए जाएं। तो देखिए देखने में कितना अच्छा है और दोनों साइड से सेम है, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है और काफ़ी मोटा बना है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया सिलाई से बचे हुए छोटे छोटे कतरन का यूज़ करके बनाएंगे और ये तो आप देखते ही ज़रूर बनाएंगे। इस कतरन सब में से देखिए छोटे छोटे टुकड़े कट कर ले रही हूँ और जिसका नाप है मतलब 6 इंच 7 इंच की लंबाई है, 2.5 इंच की चौड़ाई है। तो देखिए इसी नाप के बहुत सारे टुकड़े कट कर लेंगे। तभी इसका नाप भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये 7 इंच की इसकी लंबाई है और 2.5 इंच का, तो कोई 7 इंच कोई 6 इंच इसी बराबर के लगभग में कट कर लेंगे। किसी किसी में है कि बड़ा टुकड़ा है तो उसमें से कट कर रहे हैं, कोई कोई है कि छोटा टुकड़ा ही है। तो अभी देखिए ढेर सारा टुकड़ा कट करने के बाद इस तरह से, तो साइज का है ना कि बस उसकी चौड़ाई 2.5 इंच के लगभग में पूरे का है। बाकी लंबाई किसी की 7 इंच है, किसी की 6 इंच है, किसी की 5.5 इंच है, किसी की 7.5 इंच है, ऐसे करके है। अब देखिए उसके बाद इस तरह से सबको आपस में जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ के आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से और फिर पट्टी को सीधा करके और उसमें इसी तरह से जितना भी कट किए हैं ना पूरे को जोड़ लेंगे। कि बहुत बड़ा सा स्ट्रिप तैयार कर ली हूँ कि इस तरह से। अब इसको अटैच करने के लिए, बेस बनाने के लिए मैं तौलिए का यूज़ करूँगी। तो देखिए अभी तौलिया को आधा कट कर दिए हैं और उसके बाद साइड साइड से भी अभी थोड़ा कट कर लेंगे। ऐसे इसका नाप देख लीजिए, 27 इंच की इसकी लंबाई है और चौड़ाई 20 इंच की है। तो ये लंबाई चौड़ाई आप जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से रखिए। मैं इसी पे बना रही हूँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दी। लंबाई चौड़ाई का कोई फिक्स नहीं है,
अब इसको तौलिए को इस तरह से फैला के और इसके बाद देखिए जो स्ट्रिप को कट किए हैं ना, इस तरह से कॉर्नर से तिरछा इस तरह से सिलाई करेंगे और पहले उल्टा साइड में सिलाई करके और फिर उसको सीधा करके इसी तरह से पट्टी को जोड़ते जाएंगे। तो अभी एक एक करके आपको पट्टी को जोड़ के भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको जोड़ना है। देखिए इस तरह से पहले कॉर्नर में जोड़ लिए और उसके बाद इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। अब जहाँ तक ये कपड़ा जा रहा है ना, उसके बाद कट कर लेंगे और फिर जो स्ट्रिप है उसको रखेंगे उल्टा और ये पट्टी जो तौलिए पे लगाए हैं उसको सीधा कर लिए और फिर इस तरह से ऊपर से इस पे करके सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से तिरछा पूरे में सिलाई चलाते जाएंगे और जो भी पहले देखिए इस तरह से सिलाई चलाने के बाद जहाँ तक कपड़ा में ये स्ट्रिप जा रहा है उसके बाद का कट कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद देखिए जहाँ तक है उसके बाद कट करने के बाद फिर स्ट्रिप को उल्टा करके, इससे ये रहेगा ना कि हमें बाद में इन कपड़ों को तौलिए से फिर क्विल्ट भी नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ होता जा रहा है। थोड़ा दूर अटैच करने के बाद फिर इस तरह से जहाँ से इसका पूरा नाप है वहाँ से कट करने के बाद फिर ऊपर से इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो अभी देखिए तो बहुत ही आसान है इसको इस तरह से जोड़ने में। छोटा छोटा टुकड़ा है ना तो अच्छे से एक बराबर हो जाता है। अभी देखिए पूरे में इसको अटैच करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा इसका दिख रहा है बाहर की तरफ से उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा वाला देखिए सारा कट करने के बाद अब इसके चारों तरफ पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैं अलग एक कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और उसकी ना 3 इंच की चौड़ाई है। बाकी लंबाई चौड़ाई तो जो इसका नाप है उस हिसाब से आप चाहें तो एक ही पट्टी पूरे में अटैच कर लें। मैं 4 पट्टी को चारों तरफ से अटैच कर रही हूँ। तो देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है, बाकी लंबाई चौड़ाई जितना इसका है उसके हिसाब से। तो इस तरह से उल्टा साइड में इस पट्टी को रखेंगे और पहले उल्टा साइड में रख के और फिर सिलाई चलाएंगे। तो पहले तो लंबाई के साइड से करेंगे, दोनों साइड का चौड़ाई वाला निकाल लेंगे और फिर देखिए इस तरह से इस पर सिलाई चलाएंगे। तो उल्टा साइड में इस तरह से सिलाई चलाने के बाद इसको कर लेंगे सीधा और सीधा करके देखिए अंदर की तरफ से इस तरह मोड़ते हुए और फिर इस तरह से सिलाई चलाएंगे। फिर जो 2 पट्टी है उसको भी उल्टा साइड में अटैच कर लिए हैं और उसके बाद आधी आधी इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा है ताकि ये अंदर की तरफ मोड़ने के लिए रहे। अभी देखिए इसको सीधा करके और इस तरह से अंदर की तरफ बराबर मोड़ते हुए और ये भी दोनों साइड में सिलाई चला लेते हैं। अभी छोटे छोटे टुकड़े से कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, देखने में कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे साइड से भी देखिए एक बराबर है, अलग से इसको क्विल्ट भी नहीं करना पड़ा। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के आप ना चाहे तो बड़े साइज़ का बेड के लिए गदिया बना सकते हैं या फिर चटाई बना सकते हैं या पूजा के लिए बना सकते हैं या मतलब रहता है ना टेबल पे टेबल कवर या किसी भी चीज़ पे आपको लगे जहाँ कवर लगना है या डाइनिंग टेबल पे इस तरह के छोटे छोटे खाना खाने के लिए भी आप बना सकते हैं या डोरमैट की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया प्लास्टिक की थैली को लेके है। ये प्लास्टिक की थैली इस तरह की ना हम सभी के घरों में होती है, तो उसी का यूज़ करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए इनको इस तरह से बराबर करके और 4 लेयर में करके फोल्ड कर लिए हैं और जहाँ से इसका हैंडल है ना उसको कट कर दिए हैं और नीचे का जो बंद है उसको भी कट कर देंगे। अब बीच से इस तरह से कट कर लिए तो ये लगभग में 3 से 4 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो अगर बहुत बड़ी पट्टी प्लास्टिक की पन्नी है ना तो उसमें उसी हिसाब से मतलब इसमें 2 कट हुआ है तो 3-4 कट कर लीजिए। अभी देखिए इसी साथ पहले एक पन्नी कट किए थे, अब उसके बाद देखिए 2 को एक साथ करते हुए, क्योंकि बहुत सारा कट करना है तो एक पे करके एक इस तरह से कट करेंगे ना तो जल्दी से कट हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए कट करने के बाद एक ये इस तरह से गोल बन जा रहा है। अब देखिए इनको आपस में कैसे नॉट लगाना है, इस तरह से करके और देखिए इस तरह से खींच देंगे। तो जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना इसी तरह से इनको नॉट लगाना है, कोई सुई धागे की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से देखिए एक येलो पिंक और फिर ग्रीन और फिर से येलो वाला लगाएंगे। तो इसी तरह से मतलब एक एक करके कलर लगाएंगे और एक देखिए स्ट्रिप मैं केवल वाइट वाले का बना रही हूँ। इस तरह से देखिए
तो व्हाइट वाले में सिर्फ व्हाइट रहेगा, बाकी कलर वाले में इसी तरह से एक एक करके चेंज करके अब ये दोनों को एक साथ हमें बनाना है, एक साथ लेके चलना है। तो अभी देखिए सबसे पहला स्टार्टिंग में ही होता है कोई भी चीज़ बनाने में ना, जब स्टार्टिंग वाला आप अच्छे से सीख लेते हैं ना तो फिर पूरा आराम से अच्छे से बन जाता है। अभी देखिए व्हाइट वाले में पिन लगा लिए हैं क्योंकि इसी से मैं पूरा में फंदा लूँगी और येलो वाले को बस राउंड में इस तरह से चलाती जाऊँगी। तो देखिए अभी इस तरह से फंदे को ले लिए हैं 2 फिंगर में। अब देखिए व्हाइट वाले से करेंगे 2 राउंड, तो 2-2 राउंड करेंगे, 2 राउंड व्हाइट वाले से, 2 राउंड कलर वाले से। तो सबसे पहले व्हाइट वाले से कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह से इसमें फंदा डालेंगे अंदर की तरफ और जो कलर वाला है वो इस तरह से बराबर सीधा रहेगा, उसमें से अंदर की तरफ करते हुए फंदा डालेंगे। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम आप इसी तरह से करिएगा। सबसे पहले जब छोटा रहता है ना तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन जब बड़ा जब बनाते जाते हैं ना तो क्लियर अच्छे से समझ में आता है। अभी देखिए इसी तरह से फंदा लगाते हुए पूरा एक गोल शेप में कर लेंगे इसको, जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ तक। अब ये देखिए इस तरह से हो गया ना। अब इसमें क्या करेंगे कि जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं से इस तरह से एक सेफ्टी पिन लगाएंगे, देखिए इस तरह से, ताकि बार बार जब हम इस यहाँ पे आए ना तो हमें पता चले कि यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं से नेक्स्ट लाइन हमको चेंज करना है जब कलर चेंज करना हो। तो इस तरह से तो ये पिन तब तक लगाए रहेंगे जब तक हमको जितना बड़ा बनाना है। देखिए इसी तरह से अब दूसरा वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो सेम इसी तरह से जब जैसे आपको लगेगा ना कि फंदे बड़े बड़े हो रहे हैं, तब क्या करेंगे कि एक फंदे में जैसे एक बार जो कर रहे हैं उसमें 2 फंदा निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब मैं पिन को वाइट वाले में से निकाल के कलर वाले में लगा लूँगी और फिर अब वाइट वाले को देखिए कैसे राउंड से ले जाना है। तो उसको क्या करेंगे, पहले देखिए इस तरह से, देखिए इसको इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे वाइट वाले को और कलर वाले को ऊपर कर लिए। तो 2 फंदा जैसे मैंने वाइट वाला किया है ना वैसे ही 2 फंदा 2 लाइन मुझे कलर वाला करना है। तो इसी तरह से ये फंदा ना जब आप बनाएं ना तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जैसे टाइटली खींचे नहीं या बहुत लूज़ भी नहीं रखें, इससे भी अच्छा नहीं लगता है। इतना रखें कि जिससे बार बार जो पिन लगाना है तो वो ईज़िली निकल जाए। तो अभी देखिए ये कलर वाला एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे राउंड में मुझे लग रहा है कि जैसे फंदा थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो रहा है, तो अब मैं इसमें मतलब एक फंदे में 2 फंदा लूँगी। तो मैं अगर बताऊँ ना तो पूरे में मतलब मुझे 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद एक फंदे में 2 फंदा लेने की ज़रूरत पड़ी है। आपको अगर लगे ना 2 राउंड करने के बाद लगे कि फंदा बड़ा हो रहा है तो कर लीजिए, या फिर 3 नहीं लगे 4 राउंड में लगे कि अब फंदा बड़ा हो रहा है तो कर लीजिए। तो वो आप अपनी बुनाई के ऊपर देखिए। तो अभी देखिए पिन वाले मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आ गया। अब फिर से वाइट वाले से फंदा लेंगे तो कलर वाले को नीचे कर दिए और फिर इस तरह से तो अभी देखिए सफ़ेद वाला 2 राउंड थोड़ा सा बचा है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए जब लास्ट आ जाए ना तो इस तरह से पहले उसमें नॉट लगा करके और फिर देखिए उसको कैसे, अभी देखिए इधर साइड से नॉट लगा लिए। अब इसको करेंगे उल्टा और उल्टा करके पीछे में 2-3 बार फंदे में अंदर की तरफ इसको कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से फंस जाएगा। और फंसने के बाद आप चाहे तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं। मैं इसे सुई धागे से सिल दे रही हूँ ताकि इतना मेहनत करके कुछ इतना सुंदर बनाए हैं तो फिर बाद में खुले ना। तो उसके लिए देखिए सुई धागे से इसको जहाँ पे इसका लास्ट आया है ना उसको दूसरे फंदे में फंसा के और सिल लिए हैं। अब देखिए ये पिन को निकाल लेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। और देखिए कितना सुंदर सिर्फ प्लास्टिक की पन्नी से, वो भी बिना सिलाई, बिना नाप और बिना 1 रुपया खर्चा किए कितना सुंदर डोरमेट बन गया है। और चारों तरफ से आपको देखिए फोल्ड करके भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल शेप एक बराबर गोल हुआ है और बनाना कितना आसान था। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।
चलिए बढ़ते हैं लास्ट आइडिया के तरफ, और लास्ट आइडिया भी पुरानी साड़ी को लेके है। तो इससे पहले मैं पुरानी साड़ी जो बनाई थी ना, उसमें वो प्लेन था और बॉर्डर था। तो अगर आपके पास वर्क वाला हो तो भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लगातार इसको बनाते हैं ना तो 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये फॉल को पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें का जो ये लेस लगा है उसको निकाल लेंगे। वो खोलने के बाद 2-2 इंच पे चावा से, अगर देखिए तो 4 चावा मैं ली हूँ, 2-2 इंच पे निशान लगा के लंबाई में साड़ी का जो 5.5 मीटर का जिधर होता है उधर से, और देखिए बस इस तरह से कट भी नहीं किए हैं। साड़ी बहुत यूज़ हुआ है ना तो इजीली फट जा रहा है, तो इसी तरह से करके सब टुकड़ा निकाल लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए जिस तरह से मैं स्क्रीन पे दिख रहा है ना, फोल्ड करके एक गांठ लगा लें, और उसके बाद बस चोटी की तरह जो फंदा ले रहे हैं ना, फंदा को बस अंदर की तरफ से पीछे वाला इस तरह से करते हुए ले लें। देखिए इसी तरह से चोटी अच्छे से बन जाएगा। अभी देखिए 6 फंदे से मैंने चोटी बना लिया है, और उसके बाद अब मैं इसको यहीं से मोड़ दूंगी। तो अभी देखिए यहाँ से मोड़ के, और जो चोटी बनाए हैं तो चोटी के जो 2 सिरे हैं ना, तो एक एक में पहले साइड में एक में फंदे में डालेंगे, और फिर इसी को घूमते हुए दूसरे साइड में भी आएंगे। अब इसके बाद देखिए एक साइड में पूरा हो गया है, अब ये दूसरे साइड की जो चोटी का है उसमें करेंगे। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो बनाने में बहुत आसान हो जाता है, शुरू में पकड़ने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए इसी तरह से आगे देखिए अभी पूरा वो भी जो टुकड़ा बचा था पूरे का कर लिए हैं। अब ये लास्ट है, तो लास्ट में क्या करें, देखिए पूरा करने के बाद देखिए ये फंदे में इस तरह से इसको करके अच्छे से गांठ लगा लेंगे, और उसके बाद देखिए पीछे की तरफ करके जो चोटी जैसा है ना, उसी में अंदर की तरफ इसको फंसा देंगे। तो चाहे तो आप इसी तरह से फंसा के अंदर भी गांठ लगा के छोड़ दें। मैं इसको फंसाने के बाद सुई धागे से सिल दे रही हूँ ताकि ये खुले ना। अब देखिए कितना सुंदर और कितना जल्दी बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही गुदगुदा इस तरीके से बनाए ना तो काफ़ी मोटे लेयर में बनता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सभी में से आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा, या कौन सा आप अपने घर में बनाते हैं या आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।